कुछ कहने आए हो या अपनी शक्ल दिखाने? जी वो एक्चुअली मुझे आपसे एक्चुअली क्या है ये सब? टाइम नहीं है मेरे पास, कोर्ट पहुंचना है, जल्दी बोलो। पुलकित भैया अपनी बात बोलो ना। इतनी मुश्किल से तो तुम दोनों का आमना सामना हुआ है, बोलो ना। पुलकित बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं शादी नहीं करना चाहती। यही कहना चाहते थे? जी पुलकित भैया आगे भी तो बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने, जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है तुमने। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक सेटल नहीं हुए हो। डोर टू डोर सेल्सगिरी करते फिरते हो। ऐसे लड़की को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? कई बार कह चुका आपसे, कंप्यूटर असेंबल करता हूं मैं, सेल्सगिरी नहीं करता। इंस्टॉलेशन करता, मानता हूं अभी बिजनेस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आई एम श्योर बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब तक तुम 50-60 साल के हो जाओगे तब तक तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। घूमना फिरना सब ठीक है, लेकिन प्लीज ये हमारी डेटिंग वेटिंग के बारे में किसी से मत कहना। भूल कर भी किसी से मत कहना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना मैं ओके। द थिंग इज बहुत ट्रेडिशनल है मेरी फैमिली, तुम्हारे तरह मॉडर्न नहीं है वो लोग। घर में किसी को ये बात शायद पसंद नहीं है, इसलिए। गंगा को भी नहीं, वो तो समझदार है ना। तुमने तो बताया था कि वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। हाँ, ब्रॉड माइंडेड है वो, लेकिन वो बनारस के हिसाब से, लंदन के हिसाब से नहीं। स्पेशली जब ये प्यार व्यार की बातें आती है ना, तो वो बहुत सेंटी और डेंजरस हो जाती है। तो इसीलिए उसे तो बिल्कुल भी नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। वो बहुत इमोशनल है जान, टेलिंग यू, तो कुछ भी कर सकती है। What do you mean? You know, हमारी शादी करवाने की जिद लेके बैठ जाए, हमारी फ्यूचर प्लानिंग की बात करने लगे। प्यार जिंदगी में एक बार ही होता है, और वो तुमने पुलकित भैया से किया। फिर कहाँ गया वो प्यार? वक्त के साथ प्यार बदलता है, खत्म नहीं होता सोलनी दीदी। फिर क्यों तुम ये शादी क्यों कर रही हो सोलोनी दीदी? बोलो, जवाब दो प्लीज। तुम ऐसे हमसे भाग क्यों रही हो? ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। हमें बताओ ना, हमें याद है सालों पहले भी उन्होंने यही किया था। मैं पुलकित भैया से दूर करने के लिए कहीं बाहर भेज दिया था, आज भी वो यही कर रहे हैं, किसी और से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। बोलो सोलोनी दीदी, यही सच है ना? ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, बोलो ना सोलोनी दीदी। ए लड़के, गंगा ही है ना तू? तेरे अलावा ये कोई और हो भी नहीं सकता। इतने भड़काऊ बातें करने के लिए तूने बचपन से लेके आज तक किया ही क्या है, सिवाय इसके कि लोगों की सुकून भरी जिंदगी में जहर घोलने का काम। इतने वर्षों में तेरी शक्ल तो बदल गई, मगर अकड़, जिद, घमंड वैसी की वैसी है जैसी बचपन में थी। तुझे तो मैं लाखों करोड़ों में भी पहचान सकता हूँ। तूने हमें जेल भिजवाकर हमारा कैरियर चौपट किया था, वरना आज हम इस प्रदेश के
मुख्यमंत्री होते तुझे कैसे भूल सकते हैं? ये कहाँ फंस गए हम कान्हा जी? अब क्या करें? अब ये बता, तू यहाँ करने क्या आई है? हमारी बेटी की शादी में अड़ंगा लगाने? पापा ऐसा कुछ नहीं। चुप रहो सलोनी! हम इस लड़की से बात कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन पापा, सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? देखो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, लेकिन तुम सलोनी दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते।